हाँ जी, गुड मॉर्निंग साहब। हम लोग एंट्रेंस एग्जाम डीडीयू बीकॉम के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था प्रॉफिट एंड लॉस की, और आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो परसेंटेज की, है ना। तो थोड़ा मैं कुछ डिस्कस करूंगा परसेंटेज के बारे में 2 मिनट का, फिर आफ्टर देन क्वेश्चन ही लगाना है हमको। चले देखिए जरा, मैं बोलता हूँ 10 कमी फ्लाम का रेट 10 रुपया है, तो जरा बताओ 4 कमी फ्लाम का रेट क्या होगा। तो कैसे समझते हैं इसको, मेरी लैंग्वेज में समझिए। 10 कमी फ्लाम का दाम 10 रुपए, तो 4 कमी फ्लाम का दाम बताओ 4 रुपए। इसी सीरीज में मैं बोल दूं कि 10 टैबलेट का दाम 600 रुपए है, तो 4 टैबलेट का दाम बताओ। तो क्या बोलोगे आप, 240 रुपए। यानी आप बोलोगे 10 का दाम 600 है, तो 4 टैबलेट का दाम कितना। तो ये 4 टैबलेट का दाम कितना, जितने का दाम निकालना वो मैं यहाँ लिख दिया। जरा आगे देखें। अब मैं अगर बोल दूं कि 790 रुपए है 15 टैबलेट का दाम, तो 42 टैबलेट खरीदना है कितना। तो कैलकुलेटर पे आप क्या टाइप करेंगे, कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे या आप कर लेंगे ऐसे। 790 है 15 टैबलेट का दाम, तो 15 टैबलेट का दाम 790, तो आप 42 टैबलेट का दाम बताओ कितना। क्लियर है। इसी तरह से आप करते हैं, एक टैबलेट का दाम निकाल लेते, बाकी निकल जाता है। वही काम कुछ यहाँ इस तरह से है, जरा देखिएगा। परसेंटेज की जब बात करते हैं तो अंश अपान हम न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर इनटू 100, ठीक है। न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर अपान इनटू 100। ये परसेंटेज की जब भी बात होती है तो इसी तरह होती है। अगर किसी चीज को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब परसेंटेज से मुझे हटाना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज में फाइंड करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज से रिमूव करना होता है तो डिवाइड कर देते हैं। ये तो डजंट मैटर है, अभी बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसका। मैं आगे आता हूँ और आपको लॉजिकल समझाना शुरू करता हूँ। जरा देखें, लिखा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बात करेंगे ए की एज, ए की इनकम। ए की इनकम क्या है, ए की इनकम बी की इनकम से 25% अधिक है। अगर बी की इनकम 100 है तो इसका इनकम क्या हो जाएगा, बताइए। ए की इनकम क्या हो जाएगा, 125। सर नहीं समझ में आया, अरे समझ लीजिए। यहाँ कह रहे हैं ए की इनकम बी की इनकम से 100 अधिक है, 25 अधिक है, 25% अधिक है। यानी ए की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम अगर 100 है तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम। अगर ए की इनकम बी की इनकम से कंपेयर करना चाहते हैं, बी की इनकम मुझे पता नहीं है, तो बी की इनकम क्या मैं मान लूंगा, परसेंटेज की बात करें तो 100 मान लूंगा, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो क्या मान लेंगे 100। तो बी अगर 100 है और ए 25% ज्यादा है तो ए कितना होगा, सीधा सीधा बोलिए सर 125। तो ए की इनकम हो गई 125। आगे देखें, ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो पूछ रहा है बी की आय बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगी। तो जरा देखिएगा, यहां हम कितना परसेंट कम होगी, यहां कितना परसेंट आय है उसका, ए की आय 25% अधिक है। कितने पर है ये, 125 पर। 125 पर कितना है, 25। यानी 125 पे 25% है, तो मैं यहां कर दूंगा कि बताओ 100 पर कितना होगा। यानी 125 पर है 25% की इनकम, 100 पे नहीं, 125 पर है 25% की इनकम, तो 100 पे कितना। अब ये निकल जाएगा, 100 पे निकालेंगे तो आ जाएगा 20%। यानी बी की आय माने इनकम ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, तो इसका 20% कम होगा। जब 125 पे 25 निकल गया तो 100 पर कितना आ जाएगा, 20%। सर समझ नहीं आया, आप कॉपी करें, समझाने की जिम्मेदारी हमारी। अगला देखें, मोहन की आय सोहन की आय से 40% कम है, तो हम मोहन की इनकम निकलेंगे। मोहन की इनकम बताइए, मोहन की इनकम क्या होगी। मोहन की आय 40% कम है, मोहन की आय सोहन की आय से 40% कम है, तो यहाँ मोहन की आय सोहन की आय से 40% कम है। सोहन की आय कितनी है, आय कितनी है, इनकम कितनी है 100, और उसका 40 कम है, तो बताओ कितना होगा उसका 60। कितना हो जाएगा 60। अब क्या मैं करूंगा, सेम इसी सीरीज में
मैं लिखूंगा कि उसकी इनकम 40% कम है। कितने पर? 100 पर कि 60 पर? 60 पर, है ना। उसका इनकम 40% कम है किस पे? 60 पर। तो बताइए साहब 100 पे कितना होगा? तो बताइए 100 पे कितना होगा? मैंने क्या बोला? मोहन की इनकम, सोहन की इनकम मान लेते हैं 100 है, और मोहन की इनकम 40% कम है। 40 कम है तो कितना है? 60 है। तो अगर ये 60 पर 40 है तो बताइए 100 पर कितना होगा? निकाल लीजिए। 40 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, बताइए कितना आएगा? 40 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, बताइए जल्दी से। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। 66.66% आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला देखें। हिब्जा की आय अनम की आयु से, आय नहीं है, इनकम नहीं, एज पूछ रहे हैं। हिब्जा की आयु अनम की आयु से 10% अधिक है। बताइए उसकी एज कितनी है? 10% अधिक है कंपेयर टू अनम, है ना। यानी अगर मैं बात करूं हिब्जा की आय, हिब्जा की एज की अगर मैं बात करूं तो कितना है? अनम की आयु मैं कितनी मान लूंगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10। व्हाई? बिकॉज अनम इज लोअर देन हिब्जा एंड हिब्जा इज ग्रेटर देन अनम। तो हिब्जा जो है अनम से 10% ज्यादा है, तो हिब्जा की आयु हो जाएगी 100% प्लस 10। अब हिब्जा की आयु डिटरमाइंड हो गई 110। तो हिब्जा की आयु कितनी अधिक है? 10% अधिक है। किस पॉइंट पर? 100 पर कि 110 पर? 110 पर। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है 100 पर कितना होगा। अब ये आप निकाल लीजिए 100 पर कितना होगा। क्लियर? जल्दी से कॉपी करके बताइए 100 पे कितना होगा। सब बच्चा बताए। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। 91/10% होगा। चेक कर लीजिए। ठीक है, ये है आपका आंसर। हमें नहीं लगता इस लॉजिक पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर ये क्वेश्चन टेढ़ा है, आप इजी लिख दे रहे हैं। बिल्कुल इजी तरीका है ना। आप इसे कॉपी करें। चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन देखें। लिखा है चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं ना। चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, यानी जो राइस है उसका दाम 25% की वृद्धि, यानी 100 में 25% प्लस हो गया। बताओ अभी उसकी प्राइस कितनी हो गई होगी? 125? नहीं समझे? मान लेते हैं कि राइस की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी? 100। तो राइस की वैल्यू 100 होगी, और उसमें जब भी परसेंटेज की बात करते थे जंक्शन हमारा 100 पे ही चलता है। तो बताइए 25% की वृद्धि हो गई, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया होगा? 125 हो गई। किसी परिवार की चावल की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? यानी चावल का जो कंजम्पशन है वो कम कर दीजिए। क्या करेंगे आप? अगर चावल की वृद्धि रेट बढ़ गई है तो दो है, इनकम बढ़ाइए या तो खर्चे घटाइए। तो कह रहे हैं चावल का खर्चा कम कर दीजिए। अगर चावल का खर्चा कम कर देंगे तब आप लेवल में आ जाएंगे। तो बताइए कितना % कम कर देना चाहिए? तो बोला है कि 100% में एक 25% बढ़ गया, 125। अब 125 हो गया इसकी वैल्यू। तो आप इसे कैसे निकालेंगे? बहुत इजी तरीका। बोलेंगे 25% का इंक्रीजमेंट हुआ है, 25% बढ़ा है कितने पर? 125 पर। जब इसकी वैल्यू 125 हुई है तो कितना बढ़ा है? 25%। जब इसकी वैल्यू 125 हुई है तो ये कितना बढ़ा है? 25%। तो बताइए इसी ऑर्डर में 100 पर कितना? 100 क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी? 100। और आज भी कितना जानना चाहते हैं? 100 पर। 125 पर अगर 25% की वृद्धि है तो 100 पर बताइए कितना? 125 पर अगर 25 की वृद्धि है तो 100 पर कितना? आपको पता चल जाएगा कि कितना हम चावल की कमी करें। तो इस पे करेंगे तो आ जाएगा 20%। यानी चावल जो है कंजम्पशन, चावल की कंजम्पशन में, चावल की कंजम्पशन में
20% की कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। मैं इसको दूसरे लॉजिक पे भी बता देता, लेकिन आपको वक्त ज्यादा लग जाता। तो बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके पे सॉल्व करें, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इसी पे दिए हैं, इसी पे लगाए अभी तक जितने लगाए हैं। आप इसे सॉल्व करें, फिर हम देखते हैं अगला सवाल। जल्दी करिए, इस क्वेश्चन को जरा देखें। लिखा है चीनी के दाम में 15% की कमी हो गई। चीनी के दाम में 15% की कमी हो गई। जब भी परसेंटेज की बात करता है तो क्या कहता हूं मैं, 100। तो मान लेते हैं जो शुगर है उसके वैल्यू में 15% की कमी हो गई। अगर 100 में से 15 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 85। यानी 100 में से 15 क्यों माइनस किया, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितने परसेंट से, 15% से। तो शुगर की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 85। जिससे चीनी की खपत को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जितने का चीनी खरीदते थे उतना ही का ही चीनी खरीदेंगे, लेकिन चीनी की क्वांटिटी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। माना पहले 20 रुपए में 1 किलो मिलता था, अब 18 रुपए की आ गई है। तो मैं क्या करता था, पहले 25 का 1 किलो मिलता था, आज 20 का आ गया। तो मैं क्या करता था, पहले 4 किलो लाता था, 25 चौका 100, और आज कितना लाना पड़ेगा, 20 रुपए हो गया है तो 20 5 100, 5 किलो लाना पड़ेगा। तो ये है कि रुपए उतना ही लेके जाएंगे और जितनी क्वांटिटी मिलेगी लेके आएंगे। तो यहाँ बोला है कि अगर शुगर की वैल्यू 100 थी और 15 घटी 85 हो गई, तो मैं क्या बोलूंगा, फिर वही ऑर्डर चलेगा। 15 घटी 85 हो गई, यानी 85 पर अगर 15 घट जाता है तो 100 पर बताओ। अगर 85 पर 15 घट जाता है तो 100 बताओ। 85 पर कितनी वैल्यू है, 15, तो 100 बताओ। तो फिर वही करेंगे। इसका आंसर होगा 17.64%। यानी उसकी वैल्यू, उसकी जो है खपत कितनी बढ़ा दिया जाए, उसका खपत, उसका कंजम्पशन, खपत जो है 17.64% हमको बढ़ा देनी चाहिए, तब भी उतना ही रुपया लगेगा। क्लियर है सर? ये तो आप समझा दे रहे हैं ऐसे सारे क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है कम या ज्यादा, वो यही इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। लिखा बोर्ड पर, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया गया। एक आयत है जिसकी लंबाई 20% बढ़ा दी गई। अब लंबाई में क्या कर दिया जाए, ग्रोथ कर दिया जा रहा है। यानी मान लेते हैं जो लेंथ था इसका वो 100 था, अब इसमें से हम 20% इसका बढ़ा दे रहे हैं। अगर बताइए 20 बढ़ा रहे थे कितना हो जाएगा, 120, यानी लेंथ हो गई 120। कह रहे उसके चौड़ाई पे कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि आयत का क्षेत्रफल पे कोई फर्क ना पड़े। आप क्षेत्रफल जानते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तब ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। तो कह रहे हैं लंबाई बढ़ा दिया गया तो चौड़ाई को बटा 20 से कम करना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में कोई कमी ना आए। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे लंबाई 100 प्लस 20 120 हो गया। तो आप इसी सीरीज में निकाल लेंगे। कहेंगे 20% बढ़ रहा है, कितने पर, 120 पर। बताइए 100 पर कितना है ना, बताइए 100 पर कितना, तो आ जाएगा 16.66%। ठीक है ना, इतने परसेंट से उसको घटा दिया जाए तो इससे क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सारे क्वेश्चन इसी तरह से हमने कर लिया। सब देखने में अजीब लग रहे हैं लेकिन हमने बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो ये तरीका आप याद रखें। अगली क्लास में मैं इस पे और डिस्कस करूंगा, क्लियर है, और अगली पार्ट इसका बनेगा। तो अभी आप इसे कॉपी कर लें